Drop it. कोई आदमी v1 चाल से चलता है, एक डिस्टेंस तय करता है d, उसी डिस्टेंस को v2 चाल से तय करता है, सेम डिस्टेंस तय करता है d, और ये जो समय का अंतर है, समयांतर, डिफरेंस ऑफ टाइम, ये है t। तो इनमें क्या रिलेशन बनेगा? ठीक बात है, एक दूरी को v1 चाल से तय किया, उसी दूरी को v2 चाल से तय किया, समय का अंतर t है, तो इनमें रिलेशन क्या बनेगा? आप कल एग्जांपल बताया था, आप अपने घर से कोचिंग के लिए v1 स्पीड से, कोचिंग से वापस अपने घर v2 स्पीड से जाओगे। आते टाइम आपकी चाल v1 थी, जाते टाइम आपकी चाल v2 है। आने और जाने में जो समय लगता है उसका डिफरेंस t है। अलग अलग टाइम नहीं दे रखा, आते टाइम 30 मिनट लगे, जाते टाइम 35 मिनट लगेंगे, अलग अलग नहीं दे रखा है, लेकिन सीधा डिफरेंस दे दिया कि 5 मिनट का डिफरेंस है। आपसे पूछ लेते हैं आपसे घर के कोचिंग की दूरी कितनी है, ठीक है ना? ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, समय का अंतर दे रखा है तो d अपॉन v1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा d अपॉन v2 हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं है v1 ज्यादा है या v2 ज्यादा है, इसलिए मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूं, और ये डिफरेंस किसके बराबर आ जाता है? t के बराबर आ जाता है। यहां d को कॉमन ले लेते हैं, d को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v2 आ जाएगा और बराबर हो जाएगा t। थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, ये d ऐसे ही रखते हैं, नीचे v1 v2 हो जाता है, ऊपर v2 माइनस v1 हो जाता है, और बराबर आ जाता है t। मैं d को यहीं रख लेता हूं, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, ये v2 माइनस v1 नीचे रह जाएगा, और गुणा हो जाएगा किससे? t से। अब मुझे पता नहीं है v1 ज्यादा है या v2 ज्यादा है, इसलिए यहां इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम मोड में ले लेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स यूज करने हैं। और टाइम भी कम ज्यादा लगा, कब कम लगा उसका मुझे पता नहीं, सीधा डिफरेंस दे रखा है, तो आप ये कह सकते हैं d विल इक्वल टू v1 v2 अपॉन हो जाएगा v1 माइनस v2, इसको मोड में ले लीजिए और इनटू क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ये आता है आपकी डिस्टेंस। लैंग्वेज में लिखोगे चालों का गुणनफल बट्टे हो जाएगा चालों का अंतर, गुणा हो जाएगा समयांतर यानी समय का अंतर।